हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीनियस मैग्नेट एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें कि ये बताया गया है कि भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र में क्या है और उसका आकार क्या है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर को शुरू करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा देश भारत है, इसका प्राचीनतम संस्कृतियों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और पहले जो है भारत काफी पिछड़ा हुआ था, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या फिर आर्थिक रूप से, पर धीरे धीरे जो है भारत ने बहुत ही अधिक विकास किया है। चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, तकनीकी क्षेत्र में हो, चारों तरफ से इसका विकास धीरे धीरे हुआ है और इसने बहुत ही ज्यादा प्रगति की है। और भारत का विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आगे देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो 2 गोलार्ध में बंटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो आपको पता होगा कि 2 तरह की जो लाइंस है हमारी पृथ्वी पर है, एक है अक्षांश जो इस तरह से होती है और दूसरी है देशांतर रेखाएं। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपको पता होगा जो हमारा इंडिया है, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया का मैप बना देती हूँ इस तरह से, तो यहाँ से जो बीच से इंडिया को दो भागों में बांटती है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया को 2 भागों में कौन सी रेखा काटती है, तो वो है कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट से गुजरती है। मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिणी पश्चिमी में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो जो इंडिया का मैप है उसके जो पश्चिम वाला भाग है वहां पे अरब सागर है और इस तरफ को बंगाल की खाड़ी है। तो जो हमारा अरब सागर है वहां पर हमारा एक द्वीप समूह जो कि लक्षद्वीप है वो स्थित है और बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अपने एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार ज्ञात करो। तो इस तरह से आप जो एटलस बुक है उसमें भी देख सकते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो जो हमारा सबसे दक्षिण का बिंदु है वो है इंदिरा बिंदु, जिसे कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब देखते हैं आकार की बात कि आकार क्या है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये आपको याद रखनी है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो जो पूरा विश्व है उसका 2.4% हमारे भारत में है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो यहाँ पे इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हमारा भारत है जो पीले कलर में दिख रहा है आपको। और यहाँ पे ये बात की गई है कि जो भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत की स्थल सीमा लगभग
15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 वर्ग किलोमीटर है और जो विश्व में इसका क्षेत्रफल है वो 2.4% है और भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसके अलावा भारत की स्थल सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्री तटरेखा जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को मिलाकर है वो 7,516 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा की नवीनतम बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा हो गया है। तो जैसे कि आप देखते हैं जो इंडिया का मैप है ऊपर से तो काफी चौड़ा दिखता है पर जैसे ही नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो वो संकरा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया जो हमारा इंडिया का मैप है इस तरह से, तो जो इस तरफ वाला एरिया है वो अरब सागर है और इस तरफ हमारी बंगाल की खाड़ी है। आगे मैप आएगा उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो गुजरात है उसके स्थानीय समय में और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 घंटे पहले ही सूरज उगता है और गुजरात में उसके 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे का फर्क इसमें नजर आता है। अंततः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामनोत्तर रेखा कहा जाता है। तो जो भारत की मानक यामनोत्तर रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतरी रेखा से होकर गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। ये भी आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है आपने कि जो रेखा है यामनोत्तर रेखा है वो भारत के उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है और 82 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्षांश का प्रभाव पड़ता किस पे है, तो वो जो दिन और रात हमारे बनते हैं उस पर अक्षांश का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। भारत तथा विश्व। अब भारत और विश्व का एक कंपैरिजन किया गया है और दोनों के बारे में बात की गई है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जो भारत है आपका वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बिल्कुल बीच में स्थित है, बिल्कुल सेंटर में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिण की तरफ को विस्तार माना जाता है। आपको पता है कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है और जो इंडिया है उसके नीचे महासागर है जिसे हिंद महासागर कहकर पुकारा जाता है, वो यूरोपीय देश है और जो पूर्वी देश है उन सबको मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इसका अर्थ ये है कि जो भारत है वो बिल्कुल सेंटर में है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश के तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। तो जैसे कि आपको पता है जो भारत है एशिया महाद्वीप में बिल्कुल सेंटर में स्थित है और इसके नीचे हिंद महासागर स्थित है और हिंद महासागर का नाम भी
इसी के नाम पे पड़ा था। ठीक है, जो इंडिया है इसी के नाम पे पड़ा था, इसलिए ये बात यहाँ पे की जा रही है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। जो सुएज नहर है वो मिस्र में पड़ती है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुएज नहर जो है कब खुली थी, तो वो 1869 में जाकर खुली थी। तो यहाँ अब हम मैप के थ्रू समझेंगे। ये है हमारी इंडिया का मैप। तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, जो हमारा इंडिया है, जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वहां से स्टार्ट होकर नीचे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, यहाँ तक। तो जो इसकी ये पूरी लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर, और यहाँ पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसकी जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, और जो हमारे पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नीचे श्रीलंका। ठीक है जी। और इसके अलावा आप देखेंगे जो इंडिया का मैप है, इस तरफ को मैंने आपको बताया था कि अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और इन दोनों को मिलाकर जो नीचे है इस तरफ को हमारा हिंद महासागर का निर्माण होता है। और जो अरब सागर है इसमें हमारा एक द्वीप जो कि लक्षद्वीप स्थित है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और यहाँ पे है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और इधर है गुजरात। तो जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में मैंने अभी आपको बताया था कितने टाइम का डिफरेंस है, तो वो है 2 घंटे। 2 घंटे का डिफरेंस जो है हम अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो इंडिया है इसका जो संपर्क था वो बहुत पुराना है दूसरे देशों के साथ भी। आपको पता है ट्रेड होती है, जो ट्रेड जैसी चीजें हैं वो देशों में फैलती है, तो संबंध बनते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो देश है वहां पे जो समुद्री जलमार्ग से ना होकर जो व्यापार होता था वो भूभाग से होता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, और ये क्या कह रहे हैं कि दर्रों से होकर जो है बहुत सारे यात्री भारत आए थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। समुद्री मार्गों का ज्यादा पता यात्रियों को नहीं था, इसलिए वो पैदल ही दर्रों से होकर आते थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, और ये कहा जा रहा है कि जो पुराना समय था इन्हीं मार्गों से वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। तो जो रामायण है, पंचतंत्र की कहानियां हैं, हमारी उपनिषद है, ये बाहर के देशों में कैसे गए? ये इसलिए गए क्योंकि बाहर से भी जो है हमारे देश में बहुत सारे यात्री आते थे, व्यापार करने के लिए आते थे, ट्रैवलिंग करने के लिए आते थे। तो वो यहाँ की इन चीज़ों से काफ़ी प्रभावित होते थे और इनको अपने साथ ले जाते थे। और इसके अलावा मसाले, मलमल आदि के कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। और इसके अलावा जो यात्री थे, आपको पता है कि भारत मसालों के लिए बहुत फेमस था, यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते थे। तो जो व्यापारी आते थे वो अपने साथ ये सब चीज़ों को ले जाते थे।
इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे वो लोग हमारे देश से कुछ चीजें ले गए, वैसे ही उनकी कुछ कृतियां, कुछ कलाएं, कुछ वास्तुकला, इस तरह की चीजें हमारे देशों में भी आई। जैसे हम देखते हैं मीनार, गुंबद हो गया, ये सब चीजें हमारे देश में नहीं थी। ये यूनानी जो वास्तुकला होती है, हमने वहां से ली है। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार के साथ मिलती है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर मैप में भी दिखाया कि जो हमारी सीमाएं हैं, हमारे कुछ एक पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, चीन हो गया, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भी हमारी जो बाउंड्रीज है वो मिलती है। ये रहा हमारा इंडिया का मैप, जिसमें हम देख सकते हैं ये हमारे स्टेट्स है। यहाँ लद्दाख, ये हमारी यूटी है, जम्मू कश्मीर अब यूटी बन चुका है। ये है हमारा हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड। इस तरह से आप पूरा मैप देख सकते हैं। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे गुजरात, जहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस है। और ये हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि सभी स्टेट्स यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे होंगे। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो 23 डिग्री से होकर गुजरती है, वो है कर्क रेखा। इसका आपने ध्यान रखना है। ये जो रेखा है ये इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका नाम है कर्क रेखा। और इसके अलावा भारत मानक यामनोत्तर रेखा, जो कि उत्तर प्रदेश से इस तरह से होकर नीचे की तरफ गुजरती है, और ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारे जो पड़ोसी देश है, जिसमें कि जो समुद्र के किनारे स्थित है, समुद्र के पार स्थित है, वो है श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो इस बात का भी आपने बहुत ध्यान रखना है कि जो ये इंडिया की बाउंड्री यहाँ पे खत्म हो रही है और इधर श्रीलंका है, तो इन दोनों को बीच में जो अलग करती है रेखा या फिर एक रास्ता है, उसको हम पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, भारत आकार और स्थिति। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। थैंक यू सो मच।